नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आर्ट सवाल बुक का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 29 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 से देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा कि सो दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 6,1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 8,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 9,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट दोस्तों 7,3 दिया गया आर द वर्टिसेज ऑफ रोम्बस। क्या करा दोस्तों हम लोग शो करने के लिए कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट और डी पॉइंट कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है और शो करना है कि ये रोम्बस का वर्टिसेज है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, चारों साइड दोस्तों यहाँ पे सेम दिखाएंगे और डायगोनल यदि अनइक्वल दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ये तो आप लोग कॉन्सेप्ट जानते ही हैं। और साथ में इसका दोस्तों एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि हाफ इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। इसमें दोस्तों एक्चुअली यही काम करना है। देखिए इसमें दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम लोग पहले क्या करते हैं, रेंडमली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रोम्बस पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर रोम्बस बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका कोऑर्डिनेट मेंशन कीजिए। तो ए का कोऑर्डिनेट है 6,1, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया 8,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 9,4 एंड डी का दोस्तों दिया गया कोऑर्डिनेट 7,3। अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन में लिखेंगे ए का कोऑर्डिनेट है 6,1, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया 8,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया हम लोग को 9,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया गया हम लोग को 7,3। अब दोस्तों हम लोग फाइंड करेंगे ए बी का पहले वैल्यू निकालेंगे, बारी बारी से चारों साइड निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ दोस्तों रहेगा यूनिट्स। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, अब दोस्तों पता है ए बी में दोस्तों अल्फाबेट पहले कौन आता है, ए आता है, उसके बाद बी आता है। तो ए का कोऑर्डिनेट दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। जो पहले आता है अल्फाबेट दोस्तों x1 y1 होता है, बाद में जो आता है x2 y2 होता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू है 8, तो 8 माइनस x1 यानी कि 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे है 2 माइनस y1 है 1, इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इसे आगे इसको सॉल्व कीजिए। तो 8 में से जाए तो हो जाएगा दोस्तों 2, तो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 में से बन जाए तो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा हम लोग को ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट अंडर 5 और ये हो जाएगा यूनिट्स। यानी कि ए बी का वैल्यू दोस्तों हम लोग मिल गया रूट अंडर 5 यूनिट्स। अब ठीक इसी तरह से हम लोग बी सी, सी डी, डी ए सारा का वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ए बी की जगह आप लिख लीजिए यहाँ पे रूट अंडर 5 यूनिट समझने के लिए। हम लोग बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बी सी इक्वल टू फॉर्मूला दोस्तों सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो BC के दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्फाबेट में दोस्तों पहले कौन आता है, B आता है, उसके बाद C आता है। अब दोस्तों B वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। पुट कीजिए इसमें, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू दोस्तों कितना है 9 है, तो हो जाएगा 9 माइनस x1 यानी कि 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे दोस्तों है यहाँ पे 4, तो हो जाएगा हम लोग को 4 माइनस y1 है दोस्तों यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो हो जाएगा हम लोग को BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 9 में से हट जाएगा तो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में 2 जाएगा तो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा रूट अंडर 5 यूनिट्स। यानी कि BC का वैल्यू दोस्तों कितना आएगा, रूट अंडर 5 यूनिट्स। BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 5 यूनिट्स। ये भी साइड दोस्तों क्या हो गया, सेम हो गया BC भी। यहाँ BC की जगह पर लिख दीजिए रूट अंडर 5, ये जगह रूट अंडर 5 यूनिट्स। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, CD का वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाएगा हम लोग CD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे दोस्तों रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए सी डी के दोस्तों अल्फाबेट में पहले कौन आता है, सी आता है, उसका डी आता है। अब दोस्तों सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और डी का हो जाएगा हम लोग को x2 y2। अब इससे आगे देखिए तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का दोस्तों यहाँ पे 7 है और x1 का वैल्यू कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा हम लोग 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का दोस्तों 3 है, y1 का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों रहेगा यूनिट्स। काफी आसान है दोस्तों। इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग को सी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 7 में से 9 जाए तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। इससे आगे देखिए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा रूट अंडर 5 और ये हो जाएगा यूनिट्स। यानी कि सी डी का वैल्यू ऑल्सो रूट अंडर 5 यूनिट्स। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब एडी का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एडी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ दोस्तों रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए एडी में दोस्तों एडी में अल्फाबेट में पहले दोस्तों कौन आता है, ए आता है, उसका डी आता है। देखिए ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 y1 एंड डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग को x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। देखिए इससे आगे ये हो जाएगा हम लोगों को 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू दोस्तों 3 और y1 है 1, तो हो जाएगा हम लोग 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एडी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 7 से जाए तो हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो जाएगा रूट अंडर 5 और यहाँ पे यूनिट्स। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए कि एडी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 5 यूनिट्स। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों साइड दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेम आया। देखिए सी डी का वैल्यू कितना आया था, रूट अंडर 5 यूनिट्स और एडी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 5 यूनिट्स, ये हो जाएगा रूट अंडर 5 यूनिट्स। देखिए दोस्तों चारों साइड यहाँ पे सेम है, तो रोमबस के लिए भी क्या होना चाहिए, चारों साइड सेम होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे डायगोनल हम लोग निकालेंगे एसी का और बीडी का, दोनों दोस्तों अलग अलग ये दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, रोमबस हो गया। देखिए इससे नेक्स्ट पेज में निकालते हैं डायगोनल्स, यानी कि एसी एंड बीडी का वैल्यू हम लोग नेक्स्ट पेज में निकालेंगे। देखिए इससे आगे, अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए नाउ एसी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट्स। देखिए एसी के लिए दोस्तों अल्फाबेट पहले कौन आता है, ए आता है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी का दोस्तों कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोगों को अब x2 y2। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, एसी को पुट कीजिए इसमें, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का दोस्तों कितना 9 है, x1 का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 वैल्यू दोस्तों कितना है 4 और y1 का वैल्यू 1, तो हो जाएगा हम लोग को 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इसे आगे इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा AC इक्वल टू रूट अंडर 9 में से जाए तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 3 का होल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व कीजिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये भी हो जाएगा 9, तो रूट अंडर 18। इसको दोस्तों रूट से बाहर करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पेयर लगाइए, ये हो जाएगा फर्दर AC इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर में है और 2 सिंगल है दोस्तों, ये हो जाएगा रूट में, तो 3 रूट अंडर 2 और ये हो जाएगा यूनिट्स, यानी कि AC का दोस्तों वैल्यू हम लोग मिल गया 3 रूट अंडर 2 यूनिट्स। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करें, BD का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एंड BD इक्वल टू फॉर्मूला सेम रहेगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों रहेगा यूनिट्स। अब जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो BD के लिए दोस्तों बताइए कि अल्फाबेट पहले कौन आएगा, B आएगा, यानी कि ये हो जाएगा x1 y1 और D हो जाएगा x2 y2। ये देखिए हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू दोस्तों कितना है 3 है और y1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा हम लोग 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए
यानी कि बी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 7 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग को रूट अंडर 2 और यहाँ पे हो जाएगा यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए एसी का वैल्यू दोस्तों हम लोग पहला जो डायगोनल आया कितना है 3 रूट अंडर 2 आया है, एंड बीडी का वैल्यू दोस्तों कितना है रूट अंडर 2 आया है, रूट अंडर 2 यूनिट, दोनों दोस्तों डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो डायगोनल अनइक्वल है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा मतलब रोम्बस का वर्टिसेज है। यहाँ पे लिखेंगे हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD या DA लिखिए। देखिए यहाँ पे चारों साइड दोस्तों यहाँ पे सेम है, AB BC CD एंड DA इक्वल टू कितना आता है दोस्तों रूट अंडर 5 यूनिट्स, रूट अंडर 5 यूनिट्स। इट मीन्स all sides are equal, all sides are equal and AC is not equal to BD। देखिए यहाँ पे AC is not equal to BD। AC का दोस्तों वैल्यू देखिए, AC का वैल्यू कितना आया है, AC का वैल्यू दोस्तों कितना आया, देखिए यहाँ पे AC का वैल्यू आया है हम लोग को 3 रूट अंडर 2, यानी कि दैट इज 3 रूट अंडर 2 जो होता है नॉट इक्वल होता है किसके दोस्तों रूट अंडर 2 के। और दोस्तों यहाँ बताइए कि AC एंड BD है क्या, AC एंड BD क्या डायगोनल है, यानी कि डायगोनल आर नॉट इक्वल। क्लियर है दोस्तों, फिर समझिए कि AB BC CD एंड AD इक्वल रूट अंडर 5 यूनिट्स, इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD। AC क्या है दोस्तों डायगोनल है, AC का वैल्यू आया था 3 रूट अंडर 2, BD का आया था कितना रूट अंडर 2, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी डायगोनल आर नॉट इक्वल। So given points are the vertices of rhombus, hence proved। ये दोस्तों हम लोगों को प्रूव करना था कि जो पॉइंट दिया गया रोम्बस का वर्टिस है। साथ में दोस्तों हम लोग एक चीज इसमें निकालना है एरिया, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस लिखेंगे यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 मतलब पहला डायगोनल, D2 हो गया दूसरा डायगोनल। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोग एरिया इक्वल टू हाफ इंटू पहला डायगोनल AC इंटू दूसरा डायगोनल BD। इससे आगे देखिए तो हम लोग को एरिया इक्वल टू हाफ इंटू AC, AC का वैल्यू दोस्तों कितना होता है 3 रूट अंडर 2, 3 रूट अंडर 2 यूनिट्स इंटू BD, BD का वैल्यू है रूट अंडर 2 यूनिट्स। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए ये जो हम लोग एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हाफ इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और देखिए यूनिट इंटू यूनिट ये हो जाएगा यूनिट का होल स्क्वायर। इससे आगे देखिए ये 2 से 2 दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आप लास्ट में लिख लीजिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों को समझ में आ गया हो, काफी आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। वीडियो यदि पसंद है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों शेयर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग दोस्तों कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 5,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 6,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया गया 3,3 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या करना है दोस्तों हम लोग ये शो करना है कि ये पॉइंट जो है दोस्तों कि पैरेललोग्राम का जो है मतलब पॉइंट है। अब आगे दोस्तों हम लोग कह रहा है कि इज दिस फिगर इज रेक्टेंगल, और हम लोग को दोस्तों बताना है कि क्या ये फिगर दोस्तों रेक्टेंगल है कि नहीं, हम लोग बताना है। तो बताइए दोस्तों पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, दोस्तों बताइए। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए दोस्तों बताए थे बेसिक कांसेप्ट में कि अपोजिट साइड दोस्तों आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा, अपोजिट साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, और साथ में दोस्तों डायगोनल यदि अनइक्वल हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और रेक्टेंगल के लिए यदि मान लीजिए अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल यदि आल्सो इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो पहला काम दोस्तों हम क्या करते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तभी हम लोग नहीं पता है कि फिगर कैसा है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पहले रेंडमली हम लोग क्या करते हैं इसका पहले फिगर बना देते हैं। देखिए पैरेललोग्राम हम लोग प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम को दोस्तों हम पहले क्या करते हैं यहाँ फिगर बना देते हैं।
देखिए यहाँ पे ये हमारे पैरेललोग्राम है, यह ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। ए का कोऑर्डिनेट दोस्तों हम लोग दिया गया 2,1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया हम लोग को 5,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया हम लोग को 6,4 एंड डी का दोस्तों कोऑर्डिनेट दिया गया 3,3। अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन में देखिए ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया 2,1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया हम लोग को 5,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 6,4 एंड डी का दोस्तों कोऑर्डिनेट दिया गया हम लोग को 3,3। तो बारी बारी से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले चारों साइड हम लोग पहले निकालेंगे और देखेंगे यदि ये साइड जो है तो इस साइड की इक्वल हो जाएगा और ये साइड जो है इस साइड की इक्वल हो जाएगा और डायगोनल दोस्तों अनइक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पहला काम दोस्तों हम क्या करते हैं, AB का हम लोग पहले वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बताइए दोस्तों AB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोग को AB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, बताइए दोस्तों अल्फाबेट पहले AB में कौन आता है, पहले A आता है। तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग को ये x1 y1 और ये हो जाएगा हम लोग को x2 y2। जस्ट यहाँ दोस्तों यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो y2 का सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू है 5 माइनस x1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 2 माइनस y1 का वैल्यू है 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 में से 1 जाए तो जाएगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि AB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 10 और ये हो जाएगा यूनिट्स। तो देखिए AB की जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए रूट अंडर 10 यूनिट्स ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो लिखेंगे BC इक्वल टू हो जाएगा सेम फॉर्मूला यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो BC के लिए दोस्तों बताइए कौन हो जाएगा x1 y1 कौन हो जाएगा x2 y2। तो BC के दोस्तों अल्फाबेट में पहले कौन आता है, B आता है, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा हम लोग का 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे दोस्तों है 4 और y1 की जगह पे है 2, तो ये जाएगा हम लोग को 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा दोस्तों यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोग को BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 6 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ प्लस का साइन है, 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो सॉल्व कर दो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो सॉल्व कर दो रूट अंडर 5 और ये हो जाएगा यूनिट्स यानी कि BC का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोग को रूट अंडर 5 यूनिट्स। यहाँ लिख लीजिए कि BC की जगह पे रूट अंडर 5 यूनिट्स, ये हो जाएगा हम लोग रूट अंडर 5 यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए हम लोग CD का वैल्यू निकालते हैं तो जाएगा CD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो CD में दोस्तों अल्फाबेट पहले कौन आता है, C आता है, उसके बाद D आता है। अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है दोस्तों 3 अब y1 है 4, तो ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा CD इक्वल टू 3 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 10 यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए CD का वैल्यू दोस्तों आ गया हम लोगों को रूट अंडर 10 यूनिट्स। अब यहाँ दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए अपोजिट साइड यहाँ पे क्या सेम आ रहा है, ठीक है रूट 10 आ गए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं AD का वैल्यू निकालते हैं, AD आ जाएगा दोस्तों रूट अंडर 5 आएगा। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ पे AD इक्वल टू
रूट अंडर ये हो जाएगा हम लोग को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे तो हो जाएगा हम लोग को एडी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एडी के लिए दोस्तों बताइए यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1, डी हो जाएगा x2 y2, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर है 3 तो हो जाएगा 3 और y1 की जगह पर है 1 तो हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों रहेगा यूनिट्स। जस्ट इसको सोल्व कीजिए, देखिए ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एडी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1 तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 3 में से 1 जाए तो हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो हो जाएगा रूट अंडर 5 यूनिट्स, यानी कि एडी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 5 यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एडी की जगह पे आप लिख दिए रूट अंडर 5 यूनिट्स, रूट अंडर 5 यूनिट्स। आप दोस्तों यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अपोजिट साइड दोस्तों क्या है, इक्वल है, यानी कि ए बी जो है सी डी की इक्वल है और बी सी जो है ए डी की इक्वल है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, डायगोनल निकालते हैं, हम डायगोनल अनइक्वल दिखा देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखिए इसे दोस्तों नेक्स्ट पेज में, अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए नाउ AC इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC में दोस्तों बताइए AC यहाँ पे है, ये एक A का कोऑर्डिनेट क्या x1 y1 हो जाएगा, अब C का कोऑर्डिनेट दोस्तों क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे पहला डायगोनल तो AC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू दोस्तों 6 है, x1 का वैल्यू है 2 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 जगह दोस्तों है यहाँ पे 4 तो ये हो जाएगा 4 और y1 है 1 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। आगे देखिए तो हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 6 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 4 तो 4 का होल स्क्वायर आप प्लस 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 तो ये रूट अंडर 25, इसको रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 5 यूनिट्स, यानी कि AC का दोस्तों वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 5 यूनिट्स। और BD का वैल्यू निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एंड BD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों रहेगा यूनिट्स। अब जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो BD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर। अब दोस्तों बताइए BD में दोस्तों अल्फाबेट में पहले कौन आता है, B आता है, उसका D आता है, तो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस y2, तो y2 की जगह पे देखिए y2 की जगह पे यहाँ पे 3 और y1 की जगह पर दोस्तों कितना है 2 है, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब जस्ट इसको दोस्तों सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा BD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2 तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1 तो 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो हो जाएगा रूट अंडर 5 यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ बताइए कि दोनों सेम है कि नहीं, तो BD इक्वल टू है रूट अंडर 5 यूनिट्स। दोस्तों सेम तो नहीं है, डायगोनल सेम नहीं है, क्योंकि AC का वैल्यू दोस्तों आया रूट अंडर 5 यूनिट्स, सॉरी AC का वैल्यू आया 5 यूनिट्स, BD का वैल्यू दोस्तों कितना है रूट अंडर 5 यूनिट्स, तो दोनों तो दोस्तों डिफरेंट, इसमें रूट है, इसमें तो रूट है नहीं यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पे ऑल साइड अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया और डायगोनल जो है अनइक्वल हो गया, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल दोस्तों आपस में अनइक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर AB इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे देखिए AB जो है AB किसके इक्वल है, BC के AB जो है मतलब किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, लेकिन AB इक्वल टू CD इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग कितना रूट अंडर 10 यूनिट्स, रूट अंडर 10 यूनिट्स एंड BC जो है किसके इक्वल है, AD की इक्वल है, तो लिखेंगे BC इक्वल टू AD इक्वल टू रूट अंडर 5 यूनिट्स। फिर से दोस्तों समझिए कि AB और CD आपस में क्या इक्वल है, कितना रूट अंडर 10 यूनिट्स, ये अपोजिट साइड है, एंड BC और AD दोस्तों किसके इक्वल है, रूट अंडर 10 यूनिट्स, रूट अंडर 5 यूनिट्स के। मतलब क्या हो गया कि अपोजिट साइड्स
आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, देखेंगे एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC इज नॉट इक्वल टू BD मतलब AC का दोस्तों वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू आया है, तो AC का दोस्तों वैल्यू आया 5 यूनिट्स और BD का वैल्यू दोस्तों कितना है, रूट अंडर 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 इज नॉट इक्वल टू रूट अंडर 5, 5 यूनिट्स इज नॉट इक्वल टू रूट अंडर 5 यूनिट्स। ये दोस्तों ऐसा लिखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। फिर से समझिए कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो AC का वैल्यू दोस्तों कितना है 5 यूनिट्स एंड BD का वैल्यू दोस्तों कितना, रूट अंडर 5 यूनिट्स। इट मींस डायगोनल आर नॉट इक्वल, इट मींस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल। अपोजिट साइड दोस्तों इक्वल हुआ और डायगोनल अनइक्वल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोस्तों पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे सो गिवन पॉइंट्स, सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। इसमें दोस्तों एक चीज और पूछ रहा था यहाँ पे कि इज दिस फिगर इज रेक्टेंगल, बताइए दोस्तों क्या ये फिगर दोस्तों रेक्टेंगल होगा, तो आंसर दोस्तों होगा नो। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल और दोस्तों डायगोनल आल्सो इक्वल होना चाहिए। डायगोनल दोस्तों यहाँ पे अनइक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोस्तों रेक्टेंगल नहीं होगा। तो इसका सेकंड पार्ट में दोस्तों आंसर हो जाएगा नो। देखिए बिकॉज डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।